गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th। आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्याओं का मिश्रण होता है, संग्रह होता है। और इसके साथ ही हमने कक्षा 8 में ये भी पढ़ा कि परमेय और अपरमेय संख्या योग और गुणन की क्रम विनिमय यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, साचार्य एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वंटन नियमों का पालन करती है। हमने कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, ये दोनों ही है। और साथ ही जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जब हम दो परमेय और अपरमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो ये सारी सक्रियाएं जो है क्लोज समृद्ध होते हैं। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम दो अपरमेय संख्याओं को जो हम जोड़ेंगे या गुणा करेंगे या भाग देने पर अपरमेय संख्या ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। आज हम इसी संदर्भ में पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे कि ये सक्रियाएं कहाँ पे और किस प्रकार से होते हैं कि जब हम दो परमेय संख्याओं को या दो अपरमेय संख्याओं को हम जब जोड़ते हैं तो परमेय हो या अपरमेय हो। इस कल्पना की इसे स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे हमारे सामने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि √2 माइनस √2, ये पहला एग्जाम्पल है। हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों ही अपरमेय संख्या है। हम देख रहे हैं कि जब ये दोनों अपरमेय संख्याओं को, दोनों सेम है, अपरमेय संख्याओं को जो हम घटाते हैं तो देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट जो है 0 आ रहा है। इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो 0। और उसके बाद दूसरे में हम देख रहे हैं कि √3 इंटू √3, यानी कि हम √3 को √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर आएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 आएगा, 3 आ रहा है। फिर हम तीसरे कंडीशंस में देख रहे हैं कि √17 अपॉन √17, यानी कि दोनों ही अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या को अगर जब हम भाग देते हैं तो ये आपस में कट जा रहे हैं, एक आ रहा है, आ रहा है। तो ऐसी सक्रियाओं में देख रहे हैं कि फर्स्ट दो अपरमेय संख्या को जो हम घटाते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आ रहा है। दूसरे में द अपरमेय संख्याओं को, सेम अपरमेय संख्या को जो हम गुणा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 3 आ रहा है। तीसरे कंडीशंस में कि दोनों अपरमेय संख्याओं को जब हम भाग देते हैं इसका भागफल 1 आ रहा है, यानी कि 0, 3, 1 रिजल्ट आ रहा है। और ये तीनों रिजल्ट जो है परमेय संख्या को शो करता है। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग करें तो उसका परिणाम अपरमेय ही नहीं आता है। हर जगह ये लागू नहीं होता है। इसी प्रकार और कुछ एग्जाम्पलों की सहायता से हम इसे और क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 प्लस √3, 7 √15, 7 अपॉन √5 और √2 प्लस 21 और π-2। इन एग्जाम्पलों को अगर हम गौर से देखें और साथ साथ इसकी जांच करें कि क्या इनका प्रसार किस प्रकार से हो रहा है और इन प्रसारों को, इनको अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जैसे आज जांच करते हैं, देखिए, जैसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वर्गमूल जो है इस प्रकार का आता है 2.236, और इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन हो रहा है। ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। 2.236 √5 का। इसी प्रकार √2 का हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसका जो भागफल में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो हो रहा है 1.4142 और पाई का 3.1415। इस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है। तो इनका मान इस प्रकार से होता है। तो हम तब 7 √5, अगर हम 7 √5 का चेक करें तो 7 √5 का मतलब होता है 7 गुना गए √5, और √5 का मान हमने जैसे कि ऊपर लिखा है, इस मान को यहाँ पे रख के गुणा करते हैं तो इसका रिजल्ट ये आ रहा है 15.652 एक्सपेंशन, यानी कि उसका मूल अवस्था में जो उसका एक्सपेंशन जितना हो रहा, एक्सपेंशन जैसे हो रहा था, गुणा करने के पश्चात भी उसका एक्सपेंशन उसी फॉर्म में एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है। इसी प्रकार इसमें भी देख रहे हैं 7 अपॉन √5 को हम रेशनलाइजेशंस करते हैं, 7 इंटू √5 यानी कि √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं
तो 7 इंटू √5 और नीचे आ रहा है √5 इंटू √5। तो 7 √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर का मतलब 5 हो गया। फिर जैसे कि हम जानते हैं कि √5 की वैल्यू 2.236 और 7, इसको हमने जब सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 3.1304 और इस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है। इसी प्रकार अगला एग्जांपल की हम जांच करते हैं √2 प्लस 21 प्लस √2 की वैल्यू जो है, जैसे कि हमने पहले ही लिखा हुआ था कि 1.4142 और 21 ऐड करेंगे तो 22.4142 इस प्रकार एक्सपेंशन हो रहा है। पाई पाई की वैल्यू 3.1415 में से 2 माइनस करेंगे तो 1.1415 आ रहा है। तो इन सब रिजल्टों को अगर हम देखते हैं, इन सब रिजल्टों को अगर हम गौर से देखें, पहला वाला फिर उसके बाद इस वाले सारे रिजल्ट्स को अगर हम गौर से देखें तो ये मूलतः पहले जैसे एक्सपेंशन हो रहा था ठीक वैसे ही इनमें एक्सपेनाइजेशंस हो रहा है। यानी कि ये सारे जो प्रसार है वो प्रसार कैसा है, अनवांछनीय अनावर्ती दशमलव प्रसार है। यानी कि ये हो रहा है नॉन रिपीटेड, नॉन रिकरिंग। तो ये सभी अनवांछनीय अनावर्ती दशमलव है और अतः ये सभी परमेय संख्या को दर्शाते हैं। यानी कि इससे ये रिजल्ट होता है कि अगर हम परमेय संख्याओं की अगर हम जांच करें तो उससे ये सिद्ध हो रहा है कि अगर हम अपरमेय संख्या में अगर परमेय संख्या को जोड़े, अब परमेय संख्या कैसे हैं, शून्येतर वाले हैं। शून्येतर यानी कि जिसमें कि वेरिएबल की पावर 0 है, शून्येतर वाले हैं, जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट अपरमेय संख्या होता है। तो ये अलग अलग कंडीशन, ऊपर के एग्जाम्पल से रिजल्ट ये आ रहा था कि जब हम दो अपरमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरमेय संख्या ही नहीं आता है। दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से ये रिजल्ट निकला है कि जब हम अपरमेय संख्या में शून्येतर परमेय संख्या को ऐड करते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो उसमें उसका रिजल्ट जो है अपरमेय संख्या ही आता है। अब हम इस प्रकार से और स्पष्ट करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पलों को लेके चलते हैं कि हम किस प्रकार से दिए गए अपरमेय संख्याओं को हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 6√5 को 2√5 से अगर गुणा करें तो इसका जो गुणनफल आएगा वो परमेय आएगा कि अपरमेय संख्या आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे कि जैसे 6 जो है एक शून्येतर परमेय संख्या है और 2 भी एक शून्येतर परमेय संख्या है। यानी कि दोनों हम जो है नेचुरल परमेय संख्या को पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 2 इंटू और फिर जो है √5 को √5 से मल्टीप्लाई, दो अपरमेय संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे इस प्रकार से। तो गुणा करके देख रहे हैं 6 दूनी 12, 12 गुणा गए √5 दो बार आ रखा है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 12 गुणा गए, जब किसी अपरमेय संख्या का हम वर्ग करते हैं तो वो जो है उसका परमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाता है। ये √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा और 12 पंजे 60, ये 60 आया। तो हम जब दो अपरमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल 60 आ रहा है, जो कि एक शून्येतर परमेय संख्या आ रहा है। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि जब हम दो अपरमेय संख्या को गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल अपरमेय संख्या ही आए, परमेय संख्या आ रहा है। तो इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल में 8√15 को 2√3 से जब हम भाग देते हैं तो उसका भागफल भी देखते हैं क्या होता है। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो ये 8√15 अपॉन 2√3। अब हम 8√5 को थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। √15 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू 5 और 2 जो है ऐसे ही रहेगा 2√3। फिर हम इसको लिखेंगे 2 इंटू √3 इंटू √5 को अलग अलग लिख देंगे 8√3 इंटू √5 और नीचे है 2√3। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो है 2 से जो है, यानी कि 2 जो है एक रैशनल नंबर है, 8 भी एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर को आपस में काट सकते हैं। 2 4 जा 8 हो जाएगा और √3 दोनों ही जो है यहाँ पे अपरमेय संख्या है तो ये अपरमेय संख्या आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो बचा है वो बचा है 4√5।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब दो अपरिमेय संख्या को हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे भागफल अपरिमेय संख्या आ रहा है। इस प्रकार से फिर कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल इस प्रकार से सॉल्व करके हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों एग्जाम्पल की सहायता से क्या नतीजा आया, क्या रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में क्या हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो रिजल्ट उसमें हमारे पास ये आया है कि पहला रिजल्ट है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय संख्या होता है। ये रिजल्ट आया कि जब हम एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही होता है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करके देखा हमने। और दूसरा पॉइंट है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब है जिसकी पावर 0 है, जिस वेरिएबल की पावर 0 है उसको हम शून्येतर परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट डिजिट। जब हम किसी कांस्टेंट डिजिट को अपरिमेय संख्या के साथ हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है अपरिमेय संख्या ही आता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में अभी सॉल्व किया। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग दे तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तीसरा रिजल्ट हमारा ये आ रहा है कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ें, घटाए, गुणा या भाग करें तो उसका रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, जैसे हमने कि अभी कुछ उदाहरणों की सहायता से इसको क्लियर किया हमने। अब इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सक्रियाएं हैं जो कि वास्तविक संख्या में प्रयोग किया जाएंगे, चाहे वो सर्वसमीका के रूप में, जैसे यहाँ पे कुछ सर्वसमीका के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं वास्तविक संख्याओं को। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जैसे कि आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार के जो है सर्वसमीका का प्रयोग हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की सक्रियाओं में प्रयोग करेंगे। और साथ साथ इसमें करनी का भी हम जो है करनी चिन्ह का भी प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से संख्याओं में अगर करनी चिन्ह लगा रहता है तो उसका हम जो है रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, उनमें जो हम किस प्रकार से सक्रियाएं कैसे सॉल्विंग करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। यदि हम अगर इफ माने कि ए और बी आर पॉजिटिव रियल्स नंबर, अगर हम यहाँ पे ए और बी को अगर हम पॉजिटिव रियल्स नंबर माने तब देखिए उसके अंदर क्या क्या कंडीशन आता है। जैसे सपोज करनी ए बी अंडर रूट ए बी हो तो हम उसे अलग अलग दो अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर रूट ए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, हमने इसको अलग अलग लिख दिया। फिर दूसरे में अगर भाग के रूप में हो करनी ए बटे बी तो इसको हम अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी, यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग लिखा गया है। तीसरे में देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो वर्गों के अंतर सर्वसमीका का प्रयोग किया जा रहा है। पहला पद का वर्ग, देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। पहला पद का वर्ग होता है यानी कि अंडर रूट यहाँ पे पहला है, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का, यानी दूसरा पद है हमारा अंडर रूट बी का स्क्वायर। जैसे वी नो दैट जानते हैं हम, जब किसी वर्गमूल का अगर वर्ग होता है तो वर्गमूल से वर्ग हट जाता है तो केवल ए आएगा। ए इस प्रकार से माइनस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि बी आएगा, यानी कि इसका रिजल्ट ए माइनस बी इसका प्रोडक्ट आएगा। इसी प्रकार हम चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि अगर a प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी है, दो वर्गों का अंतर लग रहा है तो पहले वाले पद का वर्ग दूसरे वाले पद यानी कि अंडर रूट बी का वर्ग केवल b होगा, यानी कि ए स्क्वायर बी होगा। फिर यहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों अपरिमेय संख्या अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारा कोई भी सत्समीका इसमें नहीं लगता है। हम इसको क्या करेंगे कि एक परिमेय को दूसरे अपरिमेय संख्या से गुणा करके हम जो है इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। जैसे हमने गुणा किया यहाँ पे सी को, पहले हमने ए को सी और डी से गुणा किया, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, इसको एक साथ ले लिया। फिर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी ले लिया हमने। ये इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू बी होना चाहिए था, नहीं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी हो गया ये वाला। उसके बाद अंडर रूट बी को फिर डी से गुणा करेंगे तो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी हो गया। फिर अंडर रूट बी को अंडर रूट डी से गुणा करेंगे, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी हो। इस प्रकार से हम इसका प्रोडक्ट गुणनफल निकालेंगे।
ये तीसरा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। देखिए हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए ही आएगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे बी करेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे ऊपर दिए गए सक्रियाओं के कुछ एग्जाम्पलों को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वर्गों के अंतर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 11 माइनस 7 इंटू 4 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो पहले पद का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा गए पहला पद यानी कि अंडर रूट 3 इंटू दूसरा पद अंडर रूट 7 इक्वल टू, अब जैसे देखिए अंडर रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा प्लस अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 10 हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 10। क्योंकि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो करनी के अंदर तो वो दो अपरिमेय संख्या आपस में गुणा हो जाएगी, अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस 10 10 प्लस 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा। इसका इस प्रकार से आ जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें भी इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे है 5 प्लस अंडर रूट 7 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 5, ये अलग अलग प्रकार के हैं तो इनको आपस में गुणाएंगे। 5 को पहले 2 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 2 प्लस 5 अंडर रूट 5, 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 को अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, तो इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 35। तो इसका आंसर इस प्रकार से अलग अलग प्रकार अलग अलग ढंग से आएंगे इस प्रकार। अब हम अगला जो सक्रिया पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे दिए गए अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो हम उसके हर को किस प्रकार से परिमेय बनाएंगे, रैशनलाइजेशन कैसे बनाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है ये, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा हर है अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 और फिर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन 2, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा है कि 1/2 प्लस अंडर रूट 3, तो हम फिर क्या करेंगे जो हर में जो संख्या है उस हर का हम जो है विसंगत यानी कि इसका जो विसंगत चिन्ह लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इसका विसंगत चिन्ह क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 से अंश तथा हर में गुणा करने पर तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो देख रहे हैं गुणा करके क्या आ रहा है, 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 और इधर गुणा करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 में गुणा करेंगे हम तो ये 2 प्लस अंडर रूट 3 आएगा इस प्रकार से। और फिर 1 से जब गुणा करेंगे तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3 रहेगा और ये जो है दो वर्ग यहाँ पे जो है सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दो वर्गों का अंतर में ये आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4 में से 3 गया 1, यानी कि 2 माइनस अंडर रूट 3 इसका आंसर आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ऊपर बताए गए निर्देश बताए गए जो इसके गुणधर्म है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इसके उपरांत हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है, आप अवश्य रूप से गृह कार्य को करेंगे। जैसे पहला है कि बताए दिए गए संख्याओं में कौन परमेय है कौन अपरमेय, आप इनकी छटनी करनी है, यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन में
व्यंजक में सरल कीजिए। यहाँ पे जो है वास्तविक संख्या की सक्रियाएं हैं, जैसे ऊपर आपको बताया गया था, इनको जो है आपने हल करना है, किस प्रकार से करेंगे, सारे इसके नियम हैं। तीसरा है दिए गए अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण करना है, ये जैसे, तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगी। फिर भी आपको अगर कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप ग्रुप में अपनी समस्या को आवश्यक रूप से शेयर करें। ओके, थैंक्स।